आज की ये हॉरर स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पर भेजी है और उनका दावा है कि ये कहानी उनकी खुद की है जो उनके साथ असल ज़िंदगी में घटी थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरे जीवन का एक सबसे भयानक और अद्भुत अनुभव रहा है। ये एक सच्ची भूतिया घटना है जिसमें मेरे धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताओं को चुनौती दी है। ये घटना आज से 4 साल पहले की है, जब मैं और मेरा दोस्त सुरेश राजनीतिक सभा के एक शानदार सदस्य द्वारा आयोजित ब्लैकबर्ग जंगल में एक पिकनिक के लिए गए हुए थे। वहाँ का वातावरण बहुत सुंदर था और हरियाली से भरा हुआ पूरे जंगल का दृश्य देखकर हम बहुत खुश हो गए थे। हमने अपने खाने पीने का सामान लेकर एक छोटी सी जगह पर ठहरने का फैसला किया। पिकनिक का मज़ा लेने के बाद हम शाम को अपने घर के लिए निकल पड़े। वहीं जब हम वापसी की तैयारी कर रहे थे, हमने एक पुरानी हवेली को देखा जो जंगल के बीचों बीच स्थित थी। वो हवेली बहुत ही भूतिया और डरावनी लग रही थी, लेकिन हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से निकल पड़े। अब करीब आधे रास्ते में एक अनूठी घटना घटी। हम दोनों को अपनी नज़रों में वही भूतिया हवेली दिखाई दी जो हमने पहले देखी थी। हम दोनों दंग रह गए और बिना सोचे समझे हवेली की ओर चल पड़े। हमें ये बात जानने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि उस हवेली के अंदर जो भूतिया घटनाएं हुई हैं, क्या वे बातें सच हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर भूत मौजूद हों? हवेली के पास पहुँचने पर हमने देखा कि वो खाली है और एक बहुत ही खतरनाक हालत में मौजूद है। हवेली के दरवाजे सुरेश के हाथों से ही खुल गए और हम दोनों हवेली के अंदर पहुंच गए। यहाँ तक कि हमें हवेली में आधी रात होने वाले भूतिया घटना के बारे में पहले से ही कुछ पता नहीं था, लेकिन हम इसे एक मनोरंजक अनुभव के रूप में देख रहे थे। हम सोच रहे थे कि अगर हमारे सामने अगर कोई भूत आए तो हमें मज़ा आ जाएगा। हमने हवेली के अंदर एक पुराने कमरे में एक जगह ढूंढी जहां हमने रात बिताने का फैसला किया। कमरे का माहौल बहुत भयानक था और हमें उसे ठीक करने और उसे सजाने के लिए काफ़ी काम करना पड़ा। हमने एक छोटी सी मेज पर अपने साथ लाया हुआ लैंप रख दिया और रात के लिए अपना बिस्तर तैयार कर लिया। रात के अंधेरे में हम दोनों के मन में एक बड़ी अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। हमने सोचा कि शायद ये बहुत ही सुंदर और ख़तरनाक भूत हो सकती है और उस भूत ने इस हवेली में रहने वाले लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की है। हम बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही थी और तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और अचानक अंधेरे के बीच एक गहरे लाल रंग की आंखें मेरे सामने आ गई। वो आंखों को देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मैं बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगा। मैंने अपनी सांस रोकी और उस आत्मा की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखें एक ज्वाला की तरह भड़क रही थी। उस आत्मा की आंखों की दहशत और उसके चेहरे की भूख देखकर मैं अपनी हड्डियों में से अपने डर को महसूस कर रहा था। मेरे जीवन का सबसे भयानक पल यही था जब वह आत्मा मेरे पास आई और मेरे करीब से हटी और फिर वहीं पर गायब हो गई। मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और मेरे अंग थर्राने लगे थे। मेरा हाथ, पाँव, पूरा शरीर काँप रहा था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। डर के मारे मैं पूरा काँप रहा था और तभी मुझे ये विचार आया कि क्या मैं कभी फिर से इससे बाहर निकल पाऊँगा या ये
भयानक अनुभव की तरह मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाएगा। इसके बाद फिर मैंने अपने दोस्त सुरेश की तरफ देखा तो मैंने देखा कि सुरेश भी मेरे साथ ही अपने बिस्तर से उठकर दौड़ रहा है। तो मैंने अपने आप को बहाल किया, मैंने अपने आप को होश में लाया। हम दोनों बहुत डरे हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए हवेली के दरवाजे से बाहर निकलने का फैसला किया। हम भागते हुए हवेली के द्वार पर पहुंचे, लेकिन बाहर आते समय हमने देखा कि रात के अंधेरे में हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हम पूरी ताकत लगाकर उन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे खुलने का कोई निशान नहीं था। हम जोर लगाते रहे, लेकिन वो दरवाजे हिल भी नहीं रहे थे। हमें लग रहा था कि हम उस हवेली के अंदर फंस चुके हैं और हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं मिलने वाला। हमने उस भूतिया हवेली में पूरी रात बिताई। हर एक पल हम डर रहे थे। सुबह होते ही हमने फिर से एक बार कोशिश की और दरवाज़ा खुल गए और इस बार हम जल्दी से उस हवेली से बाहर निकल गए और खुद को सुरक्षित महसूस किया और चैन की सांस ली। ये अनुभव मेरे जीवन का सबसे डरावना और यादगार अनुभव है। मैं अब भी सोचता हूँ कि क्या उस भूतिया हवेली में रहने वाली वो आत्मा सच में मौजूद थी या सिर्फ हमारे मन की एक कल्पना। ये घटना मेरे विचारों को चुनौती दे रही है और आज भी इसे सोचकर हैरान हो जाता हूँ। इस अनुभव ने मुझे ये सिखाया है कि हमारी दुनिया में बहुत सी अनजानी और अंदरूनी शक्तियाँ मौजूद हो सकती हैं, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। ये भूतिया घटना मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाई है और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। ये कहानी आपके लिए रोमांचक हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक सच्ची और डरावनी घटना है जो मेरे साथ असल में घटी थी। मेरी इस कहानी को सुनने के बाद शायद कुछ लोग मेरे अनुभव को अनजान शक्तियों और भूत एक प्रतिष्ठा मानेंगे, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक कल्पना मानेंगे। लेकिन मेरे लिए ये हमेशा सच बनी रहेगी, मेरे जीवन का एक अनमोल अनुभव। तो यहीं पर दोस्तों इनकी कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रियल घोस्ट स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ एक नई ऐसी ही अद्भुत और डरावनी घटना के साथ।